और चलिए सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डेगाना के तिलानेश गांव में मौजूद हैं। ग्रामीणों से संवाद भी मुख्यमंत्री ने किया और अब सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकल चुके हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर के दौरे पर हैं और इस वक्त डेगाना के तिलानेश गांव में मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं। इस दौरान ग्रामीणों से संवाद भी मुख्यमंत्री करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तिलानेश की तस्वीरें हैं डेगाना के, जहां पर इस वक्त सीएम मौजूद हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बेहद महत्वपूर्ण ये मॉर्निंग वॉक, क्योंकि सिर्फ मॉर्निंग वॉक मुख्यमंत्री इस दौरान नहीं करते हैं, मुख्यमंत्री इस दौरान आम जनता से बातचीत भी करते हैं, ग्रामीणों से उनका संवाद भी रहता है, उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं और कई समस्याओं का अपने स्तर पर मौके पर समाधान भी करते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ये वॉक बेहद महत्वपूर्ण होती है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर शुभम जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तिलानेश में इस वक्त मौजूद है, मॉर्निंग वॉक पर निकल चुके हैं, किस तरह का माहौल है? जब वो देखिए, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो 2 दिवसीय नागौर दौरे पर थे और नागौर के जो डेगाना के उपखंड है वहाँ पे जो तिलानेश जो गांव है वहाँ पे आज वो पहुंचे हैं। कल रात्रि चौपाल भी यहीं पे की थी और उसके बाद अब गांव के भ्रमण पे जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वो निकल चुके हैं और तमाम ग्रामीणों से मुलाकात कर रहे हैं। जब वो निकले थे तो उनका कई ग्रामीणों से बातचीत भी हुई और अभी भी गाँव के अंदर जब वो जा रहे हैं तो जगह जगह पर उनको कई ग्रामीण मिलते हैं जिनके साथ मुलाकात कर उनसे बातचीत करने का काम जो है भजनलाल शर्मा के द्वारा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, कल जो है तिलानेश के अंदर उन्होंने देर रात्रि तक चौपाल करी, जिसके अंदर अलग अलग वर्ग के जो वर्ग हैं उनसे उन्होंने संवाद किया, जिसके अंदर महिलाएं थी, जो ग्रामीण किसान थे, पशुपालक थे, उद्योगपति थे और कुछ युवा भी थे। बताया जा रहा है कि जो सीएम है, आप देख सकते हैं कि सीएम का जगह जगह पर स्वागत जो है वो भी किया जा रहा है और ग्रामीणों के अंदर जो उत्सुकता है वो ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि उत्सुकता का कारण यह है कि सूबे का मुखिया खुद उनके बीच में आया है, देर रात्रि तक पूरे गांव में रुका और सुबह अब भ्रमण पे निकले। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनके अंदर भी एक चाहत है कि वो अपने मुखिया से मिलें, उनका मुखिया उनके सामने आए, उनका मुखिया उनसे बात करे। तो वो कहीं ना कहीं जो उनकी इच्छा थी वो कहीं ना कहीं आज पूरी होती नजर आई है। जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी गाँव के अंदर पहुंचने के बाद अब गाँव में जो किसान है वो खेती भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो सुबह का काम खेतों पे होता है वो उन खेतों के अंदर जाएंगे, किसान के बात करेंगे और जो किसानों की जो परंपरा है, संस्कृति है, कहा जाता है कि सुबह सुबह महिलाएं जब खेती करती हैं तो गीत गाती खेती करती हैं। तो वो यहाँ पे नजर आ रहा है कि गीत गाते हुए जो महिलाएं हैं, किसान हैं, वो यहाँ पे गीत गा रहे हैं और भजनलाल शर्मा उसी खेत की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे वो देख रहे हैं किस तरीके से खेती होती है, क्या महिलाएं काम कर रही हैं। और जो भजनलाल शर्मा उनके साथ में जो स्थानीय विधायक हैं वो भी यहाँ पे साथ में मौजूद हैं। अजय सिंह किलिक जो है वो यहाँ पे साथ में मौजूद हैं, रेवत राम टांगों के साथ में मौजूद हैं, तमाम जो विधायक है वो उनके साथ में मौजूद हैं। और जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो देखना चाह रहे हैं कि आज भी जो खेती होती है, जो गाँव के अंदर खेती पहले होती थी, उस तरीके से खेती हो रही है नहीं हो रही है, उसको देखने के लिए यहाँ पहुंचे। और काफी कम नजारा ऐसा देखने को मिलता है कि कोई जो महिलाएं हैं वो खेत में काम कर रही हूँ और गीत गा रही हूँ। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद वहाँ पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और वो खेती किस तरीके से कर रही है, क्योंकि वो खुद भी किसान परिवेश से रहे हैं। तो वो हर बार यही कहते हैं कि मैंने तो हर तरीके की खेती करी है, खेतियों में कई तरीके से काम किए हैं, लेकिन अब जो काम हो रहे हैं उनके अंदर कई बदलाव है। तो बदलाव लाने की बात जो है वो भजनलाल शर्मा के द्वारा कल रात्रि चौपाल में भी कही थी। लेकिन जो संस्कृति कही जाती है किसानों के लिए कि किसान जब खेत में जाता है तो उसको किस तरीके से जोतता है, सुबह जो काम है किस तरीके से करता है, वो काम जो है आज उसी परंपरा अनुसार हो रहे हैं। ये देख करके जो भजनलाल शर्मा है उनके चेहरे पर काफी मुस्कान है, वो उन महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। काम निनान किजड़ा है पूरी खेती कर काम किजड़ा है पीछे हां मैं तो बहुत ज्यादा अरे आना ना पश्चिम मुंडी कति पाव है थोड़ा पीछे दो भैया मोबाइल भैया पीछे दो। हां ये मोटा काटना सर पूरा चारों तो काटना पड़ेगा, सारे के लिए ले जाते हैं बाद में इसको। हां बाद में पहले काटने के लिए पहले काटेंगे बाद में इसको चुग बाहर ना सारे काम आ जाता है ना। गाय भैंस ये सही है, ज्यादा कोई है तो नहीं इसको पीछे दो बार फिरना पड़ेगा, एक बार हड़नी करा दी पूरा सारा पड़े, एक बार हड़नी कराएंगे चांद बहुत हाथ थोड़ी डालते हो इसमें, हाथ पूछ डालते हैं
दो बने गोबर खाद डालते वैसा खाद तो नहीं डालते है ना, वैसा खाद मत डालते। यूरिया काम नहीं लेते। अच्छा ये ना बिल्कुल नहीं लेते, एकदम शुद्ध खेती। अभी जैसे पहली बारिश होती है तो लेकिन इधर तो एक ही फसल होती है ना, एक ही होती है, पानी नहीं है अंदर जमीन में, हरा है, डबल फसल तो है कौन सा। पानी के लिए यहाँ टाँका बनवा रखा है, टांका है वो है तुम है उधर, वो है ना बहुत उससे काम चला। पीने के पानी के लिए कैसे करते हैं? टैंकर में तालाब में जमा, तालाब में पूरा काम है, तालाब में चल रही है सब तालाब है वहाँ, तालाब से पूरा काम पूरा काम यूँ चलेगा तालाब तालाब यूँ काम चला। और इन लोग बोई है मांगे तो बहुत अच्छा। तो आप सभी आए हैं, परिवार की हैं सभी? हाँ, एक ही परिवार है, अलग अलग परिवार का आज इसमें आ गए, कल उसमें चलेंगे साथ साथ। हाँ बढ़िया करनी पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी। अड़ी बड़ी करनी पड़ेगी। बड़ी पहले उनका काम करा दीजिए। एक दिन आपके खेत में कर लिया, एक दिन आपका खेत में कर लिया, कटाई होती है जब भी यही करते हाँ हैं, यही करते हैं। किसी की पहले आ जाती है, किसी की बाद में आती है, पहले आ जाती है तो उसमें सभी जाते हैं। कई बार वो फसल तो बढ़ जाएगा, कई बार बरसात में बल जाती है। हाँ वो बरसात नहीं होती है तो सूख जाती है। हाँ वो सूख जाते हैं तो बड़ा ही पौधा बात होता है। लेकिन आपके यहाँ मूंग अच्छी होती है, उसमें क्या है उधर वाले खेत में गंवार है। अच्छी है ग्वार भी। अब हाल तो ठीक है था, अब 30 करवा लाएगा की करते हैं, पानी कमी आएगी, बहुत दिन हो गए बरसात में। अभी बारिश की आवश्यकता है, आ जाएगी बारिश। हाँ ठीक है, आ जाएगा बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप ये खेत किनका है? तो आप खेती का काम खूब कर लेते हैं। अब जन्मे आ रहा है, हम जा रहे घर पर लगे थे। एवरेज है? आप तो पढ़ी लिखी हैं। नौकरी लागी खेती को हम लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो पढ़े लिखे हो जाते हैं उनके मन में बात आती है कि हम, हाँ सरपंच साहब, उनके मन में बात ये आती है हमें खेती का काम कैसे करें। देखिए खेती का काम ऐसा है, कोई कितना भी पढ़ लिख जाए लेकिन ये स्वयं का काम है और ये करना चाहिए। एक भी अगर कोई थोड़ा सा पढ़ जाता है, कुछ लग जाता है, नेता हो जाता है, कुछ बन जाता है, तो फिर वो खेती का काम छोड़ देता है, फिर वो देखने का काम करता है, ये खेती है, बस इतना ही जाता है, हाँ और कुछ नहीं करता है। मैं ये कहता हूँ कि ये हमारा स्वयं का काम है और खेती का काम सभी को करना चाहिए। और आप खेती में देखते हैं कि छोटा बालक है उससे लेकर के 90 साल के बुजुर्ग तक काम करते हैं। कहीं करे बुजुर्ग काम नहीं करेगा बुढ़ा आदमी कहीं करे तो वो घर के रखवाली तो करेगा, बैठेगा कि नहीं बैठेगा। गाय खुल गई, भैंस खुल गई, आवाज लगाएगा, काम कराएगा। छोटा बालक होगा उससे कहेंगे भाई पानी पिला के आओ, आप कहते कि नहीं कहते, पानी लेके जाओ, पापा जी को दे के आओ, चाचा जी को। हाँ छोटो हमद में लाए वो काम करना शुरू कर देगा, काम करना शुरू कर देगा। हमारे यहाँ वो चुके तो एक जगह खेती का काम करना चाहिए। मैं तो सरपंच था जब भी करता था। बीबी राम जी में सर ये इंक्लूड मैं तो चारा भी लाता था, मशीन से कटाई करता था, उगता भी था। और अभी मैं तो कभी कभी मन में आती है सीमा, उसमें दूध निकालता हूँ गाय का। आप नहीं निकालते हो? सभी निकाल के आए हैं, ये निकालना पड़ता है। आपको शौक था तो दूध निकालना पड़ता है, गोबर डालना पड़ता है। हमारी श्रीमती भी निकालती है, वो भी गाय का दूध निकालती है, गाय भैंस का भी निकाला है, तो वो जानते हैं। अच्छा है। देखिए पहले खेती को उत्तम खेती मानते थे। सबसे पहली अगर कोई थी तो उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, तृतीय चाकरी, नौकरी को तीसरी मानते थे। लेकिन अब समय बदला है, लेकिन साहब नौकरी तो हो गई पहली और खेती हो गई अंतिम, और व्यापार अपनी जगह बनाए हुए मध्यम भूमि है। लेकिन हम इस खेती को उत्तम कैसे बनाना है, इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं।
भाई देखिए, अब पहले कहाँ देते थे कोई बीमा, फसल खराब हो जाती थी, अब तो बीमा भी देते हैं। हाँ पहले कई बंदे अभी लेवल आ गया। किसान को सम्मान निधि भी देते हैं। अब आपके यहाँ तारबंदी के लिए पैसा देते हैं। आप अगर कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं उसमें सरकार अनुदान देती है, वो इसलिए अब तो सरकार बहुत करे। जैसे हमारी बहन है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप पढ़ी लिखी हैं, ये खेती से दूर नहीं, चाहे 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन का समय मिला है तो खेती में कुछ ना कुछ हमें करते रहना चाहिए। ये 2 बात, शरीर भी स्वस्थ रहता है, सही है, सही है, रहता है कि नहीं रहता है, काम करो और काम भी हो जाता है। एकदम खेत में जावा साहब। और नहीं तो आप अब कहते हैं लोग खेती महंगी हो गई, खेती महंगी नहीं हुई भैया, आप खेती को छोड़ गए। काम कराएंगे कौन देर पिए लागे देर खेती महंगी। काम नहीं करेंगे तो कहाँ से? अब ये नराई आप कर रहे हो, बहुत खेती महंगी है। अगर ये मजदूरों से करवाइए तो महंगी होगी कि नहीं होगी? कुछ पैसे लागे सर, कुछ के महंगी होगी, पड़ता ही बन गया। फिर कहेंगे महंगी। ये हमें देखना है कि खेती को सरल कैसे बनाना है, खेती को हम आय की दृष्टि से देखेंगे। तो आप ये देखिए, मैंने कल भी कहा था कि सर्विस करने जाते हैं वो 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक नौकरी करते हैं कि नहीं करते? पूछो इन कर्मचारियों से, जाते हैं कि नहीं जाते? अब तुम्हारी नौकरी कहाँ है? हमारी नौकरी है 2 घंटे काम करेंगे खेती में और 22 घंटे आराम से घर। ऐसा ही है ना? ऐसी बात नहीं है साहब, आप ये नहीं कह रहा हूँ, कई लोग बात नहीं है सोचते हैं, साहब। 2 घंटा काम करके 5 घंटे सो जाओ। आप तो करते हैं ना, उनको क्या बचेगा? आप खेती में लगे रहोगे, काम करोगे तो बचेगा कि नहीं हाँ, बचेगा? काम करो अंदर बच्चे। काम कर अंदर बच्ची। हम लोग यही है, हमको हमारा खेती भी उसी हिसाब से करनी चाहिए। काम करने के बावजूद भी नष्ट हो जाए। वो उसके लिए तो सरकार को ये बीमा देते हैं, उसके लिए भी करते हैं। अब ये तो देखो भाई, ऐसा है, ये तो किसान का है ही। मैंने कल कहा था कि हारी हुई जंग पे कौन लड़ता है? किसान लड़ता है। किसान का पाला पड़ जाए, ओला पड़ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, नुकसान तो होता ही है। लेकिन देखो, ये आप भी देख लेना, आप बुजुर्ग हैं, आपने देखा है, खेती का भरता खेती में ही भरता है। एक साल अगर खराब हो जाएगी तो दूसरी साल उससे कई गुनी पैदा होता है। तो बड़े रखेगा देन मेहनत करते हो करनी वो देता है, बड़े रखे देन गमे ते ला दे सा। बीमो तो मिली 2 दिन लेट मिली तो मिले तो मिलने से तो मिलता है। बीमा क्लेम से ज्यादा मिला नागौर में, जितना इन्होंने प्रीमियम जमा कराया उससे ज्यादा क्लेम मिला है, लगातार अभी तक मिला। चलिए साहब, बहुत अच्छा, अभी तक मिल रहा था। हाल तो पीछे हमें मेरे को बहुत खड़ा आ रही है। बड़ी खुशी हुई, मुझे तो बताया नहीं था। नहीं मिले साल। आज आप, मेरे को भी मेरे पुराने दिन ध्यान आ गए आपको देख। सुबह सुबह जाते थे कि जल्दी जल्दी सुबह हाँ, ठंड ठंड काम कर ठंड में जब तक पूरे दिन का काम निकाल के आ काम जाओ, करा। ये आपने काम अच्छा किया है, बहुत अच्छा है। चलिए ले ले भाई, फोटो ले रखा, फोटो ले लिया सर। नहीं नहीं, आप टूटे खड़ा रहो। ठीक है, थोड़ा पीछे हो। थोड़ा गया पचा। बिना पाया गाँव या बिना सिंचाई को बरसात में राम जी वैसा पानी तो बहुत कम है। हाँ, पानी नहीं, नीचे खरा है, तालाब का पानी है, पानी जमीन में खरा पानी। खराब पानी। हाँ, चलिए साहब, बहुत अच्छा, धन्यवाद। फटाफट आगे जाओ। तो देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह सुबह जब प्रातः भ्रमण पर निकले तो एक खेत में वो गए, जहां पर महिलाओं के साथ उन्होंने कृषि काम में हाथ भी बटाने की कोशिश की और साथ ही साथ महिलाओं से बातचीत भी की, खेती के बारे में भी जाना और अपने अनुभवों को भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर शेयर किया और बताया कि किस तरह से वे भी सुबह उठकर जो है खेत में जाया करते थे, काम किया करते थे वहाँ पर। और सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो बताई वो ये कि सुबह सुबह इसलिए जाया करते थे ताकि दोपहर में धूप से बचा जा सके। और खेती को लेकर उनकी समझ, उनकी जानकारी भी यहाँ पर देखने को मिली, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं से संवाद किया, ग्रामीणों से संवाद किया। और अब इस दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगे बढ़ते हुए अपने मॉर्निंग वॉक के शेड्यूल के दौरान और
ग्रामीणों से लगातार मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे और सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो राज्य सरकार की योजनाएं हो, वो ग्रामीणों तक कहां तक पहुंची हैं उसको लेकर जानकारी लेंगे। तमाम जो अधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं और ख़ास तौर पर ये मॉर्निंग वॉक इसलिए भी विशेष हो जाती है क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचते हैं, ग्रामीणों की बातों को सुनते हैं, सुनने के बाद फीडबैक उनसे लेते हैं, सरकार के कामकाज का फीडबैक लेते हैं और तमाम जो अधिकारी उनके साथ हैं उसके बाद उन्हें योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निर्देशित भी करते हैं। तो आज नागौर के माफ कीजिएगा डेगाना के तिलानेश में पहुंचे हैं और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ लगातार बने हुए। शुभम, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खेत में गए, महिलाओं से बात की और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गांव के एक चौपाल पर मौजूद है जहां पर ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं। आपसे जानना सेवा हो रही है वे? और ये सर मैं भी एलडीसी हूँ पंचायत राज में, ये भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इस बच्चे का। अच्छा अभी हुआ है। अरे वाह, यही आशा और उम्मीद तो हमारे बुजुर्ग करते हैं। चलिए बहुत अच्छा। और कौन है आपके परिवार में? आप बेटे? अच्छा ये आप हैं? अच्छा और बेटी है? यही हुआ होगा ना पोस्टिंग? और आपके चालू अब देंगे पोस्टिंग उसकी नहीं जिले में सुरेश की। चलिए ठीक है साहब। मुख्यमंत्री संवाद भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का ये संवाद इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं, जो ग्रामीणों के लिए योजनाएं हैं, जो किसानों के लिए योजनाएं हैं, जो महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, युवाओं के लिए जो योजनाएं हैं, वो ज़ीरो लेवल पर यानी कि ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंच रही हैं या नहीं, समाज के अंतिम व्यक्ति को उसका लाभ मिल पा रहा है या नहीं, उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार फीडबैक लेते भी रहते हैं। कभी अधिकारियों की बैठक में फीडबैक लेते हैं और उसके बाद खुद जो है ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर ग्रामीणों से फीडबैक लेते हैं, जानते हैं उन योजनाओं के बारे में कि क्या उनका लाभ उन्हें मिल पा रहा है या नहीं। और विकसित भारत 2047 के साथ ही जो विकसित राजस्थान 2047 का सपना जो देखा गया है उसे किस तरह से साकार किया जाए, इसको लेकर ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंचना बेहद ज़रूरी है और ये बात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बखूबी जानते हैं। यही कारण है कि लगातार जो है वो प्रदेश के अलग अलग गांवों में पहुंचते हैं, वहां पर ग्रामीणों से फीडबैक लेते हैं और आगे की योजनाओं की क्रियान्विति में उन फीडबैक्स को शामिल भी करते हैं। और देखिए डेगाना के तिलानेश के मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक ग्रामीण से संवाद कर रहे हैं, साथ ही जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे गांव के बारे में जानकारी ले रहे हैं, डेगाना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मॉर्निंग वॉक पर मुख्यमंत्री के साथ निकले हैं, भाजपा पदाधिकारी में मौजूद हैं, स्थानीय विधायक मौजूद हैं और साथ ही साथ जो प्रशासन है वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए चौपाल पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं जहां पर महिलाओं से, बेटियों से नजर आ रहे हैं, पैर छूकर आशीर्वाद लेते सीएम नजर आ रहे हैं। बैठो मत आइए इधर, आप इधर आ जाओ। बैठना नहीं चाहिए आपको, आप बुजुर्ग हैं। मैं इधर आ जाओ। चलो इधर कैसी हो? थोड़ा पीछे नाम क्या है? कल छोड़ दो चैनल वालों का थोड़ा नाम क्या है? सुनाओ ना आपका क्या नाम है? बागरती, वाह बहुत अच्छा। अपने बागरत है पानी लाना, पूरे राजस्थान में पानी के बागरत है अपने मुख्यमंत्री जी। यहाँ भी वाटर टैंक, ओवर हेड टैंक अपने सभी। बूढ़ा बुजुर्गों था कि कोई मांगे तो बताओ सीएम साहब ने।
और ठीक है, तो अब तो आराम से सेवा हो रही है ना, सेवा हो रही है। और आपसे कह रहा हूँ सेवा हो रही है ना। कहाँ है पोता? पोता कहाँ है? बेटा कहाँ है तुम्हारा? ये खड़ा बेटा बुलाओ। सेवा करे बेटा। वो मिलती है, पेंशन मिलती है कि नहीं मिलती है? मिले अपने पास रखती हो कि नहीं रखती हो? ये ले तो नहीं लेते, कोई नहीं लेते। तो बेटी कितनी है? 4 और पोती? 4। तो वो आती है तो उसको कुछ देती हो कि नहीं देती हो तुम? जाती है जब वो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़े, यही मांगते हैं खुद। लाओ माता जी कुछ हो तो हमको जरूरत है, दे दो कुछ। नहीं कुछ नहीं देना है। रोटी सब्जी भावे थी रात जेवे तिया है करने फिर काई कराई मांग साहब चाय पानी? नहीं चाय पानी लेके आ गए। क्या नाम है? अच्छा, इसी परिवार के हो? अरे वाह, वो तो चका हुआ है। चिकित्सा विभाग में है। चलिए सेवा करिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें 2, 4, 5, 10 लोगों को रोजगार नहीं मिला हो, तो अच्छी बात है। अब एक परिवार को मिलता है तो कई परिवार उससे जुड़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र अब तो गाँव ही नहीं। देखो अभी ये आपके यहाँ है, आप इसमें करिए, मूंग अच्छी होती है आपकी। कन्हैयालाल जी से कह रहा था कोई प्रोसेसिंग यूनिट लगवाइए। इससे क्या है कि हमारे लोग युवाओं को रोजगार मिलेगा। रोजगार नहीं मिलेगा तो उनकी दिशा भटकेगी। हमको उनको यही रोजगार देना है। और जैसे आपका डेयरी है, डेयरी का सेंटर कहाँ खोलना चाहिए? डेयरी का सेंटर खोलो। डेयरी का अगर आपको प्रोजेक्ट लाना है तो यहाँ कहाँ नज़दीक में ला सकते हैं, इसको लेकर के उससे चेन बनती है, एक से एक जुड़ते चले जाते हैं। हमारा गांव का जो सबसे बड़ा जो हमारी आर्थिक स्थिति में सहयोग करता है, कोऑपरेटिव करता है। आप तो कोऑपरेटिव के मंत्री रहे, या यूनिट खुलेंगे तो उससे लोग जुड़ेंगे। आज गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कर्नाटक के अंदर कोऑपरेटिव बहुत सशक्त है। हमारा तो इन कांग्रेस के लोगों ने कभी सदस्य ही नहीं बनने दिया किसी को। ये तो एक दिन के लिए खोलते थे, 1 घंटे के लिए पोर्टल खोलते थे और बंद कर देते। पहली बार 10 लाख सदस्य राजस्थान में बने कोऑपरेटिव। और हमने कहा कि हर पंचायत में कोऑपरेटिव की शाखा खोली, जिससे कि लोगों को रोजगार मिलेगा, आत्मनिर्भर बनेंगे। और उसमें क्या है कि अपना काम वो वहाँ करेंगे, उसके माध्यम से कोई भी काम कर सकते हैं। हमने राजीव कहा कि बहनों का हमने यही कहा है कि उनको मार्केट दे रहे हैं, कौन उसको दे रहे हैं, तो उससे हमारी बहनें सशक्त हो रही हैं। खेती को हम खेती के हिसाब से करें तो खेती में नुकसान नहीं है। भाई आपको कितना सहयोग मिल रहा है, फसल खराब होगी तो मिलेगा, बीज भी आपको मिलेगा, पानी के लिए पैसा मिल रहा है, तारबंदी के लिए पैसा मिल रहा है, पशु अगर आप रखना चाहते हैं तो उसके लिए मिल रहा है। देखो माता पिता हो या सरकार हो, वो सहयोग कर सकते हैं। आप इन बुजुर्गों से ये अगर उम्मीद करें तो ये आपका सहयोग कर सकते हैं। पालना तो आपको ही करनी पड़ेगी, परिवार को पालन तो आपको ही करना पड़ेगा, काम तो आपको करना पड़ेगा। इसी परिवार में 4 भाई है, 4 बहन, तो परिवार उनको एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करता है कि उनको किसी तरह की परेशानी, वही सरकार की स्थिति है। सरकार भी पूरी तरह से उनको
सहयोग करके अपने पैरों पर खड़ा करना चाहती है, जैसे परिवार के लोग चाहते हैं। तो परिवार भी तो ये नहीं कर सकता कि एक बेटे को तो बढ़िया मकान बना के दे दे, उसको साधन दे दे। तो उनको तो सभी को देखना पड़ता है। किसी बेटी की शादी हो रही है तो किसी की पढ़ाई हो रही है, कोई भाई पढ़ रहा है, किसी को रोजगार दुकान खुलवानी है, किसी को रोजगार के लिए साधन संसाधन लाना है, किसी को खेती में ट्रैक्टर लाना है, तो किसी को टांका बनवाना है, तो किसी को कुछ करना है। ये परिवार की आवश्यकताएं विभिन्न प्रकार की रहती हैं। वही सरकार है। आपके दिमाग में ये रहता है कि साहब हमको तो माता पिता नहीं कराते, कोई माता पिता ऐसा नहीं है जो ये नहीं करे, उसी के लिए करते हैं। अब इन्होंने दिन रात मेहनत की है, दिन रात मेहनत तो बच्चों के लिए की है, माता जी ने मेहनत की है, हमारे बुजुर्गों को मेहनत करते हैं, तो इसीलिए तो करते हैं। लेकिन उनकी सेवा आजकल मैं देख रहा हूँ, माता जी पिताजी 5 बच्चों को 4 बच्चों को पाल देते हैं, लेकिन लास्ट में वो बांट देते हैं, एक महीने उसके यहाँ, एक महीने भाई ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने सेवा की है। और आपके दिन भी तो वही आने हैं, आपके भी तो वही दिन आने हैं। चलिए माता जी, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। दूध वूध चला देती है? हाँ, कौन चलाता है? तो बहुत चलाती होगी क्या? हाँ, अभी चला देती है। थोड़ी लूणी लूणी साइड ऊपर थोड़ी लूणी साफ नाचवा दे दो, साफ नाचवा दे दो, उठ तो देवे भाई, साफ उठ जाते हैं। आप भी रखो। अच्छा, चलिए ठीक है माता जी, चलिए ठीक है। सरपंच साहब इसी गांव की बेटी है। हाँ, और बहू भी इसी गांव की है। बड़ा नेटवर्क बहुत। हाँ हाँ, लो 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 ना। क्या नाम है? नाम कौन सी क्लास में? समझा? नाम क्या है? संदीप। नाम बताइए। ट्वेल्थ कर लिया? और किधर है? हो गए? यही रहते हैं सब। उन दोनों वीडियो को लेकर चलो चलो, तो गैप से चलते। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तिलानेश में मॉर्निंग वॉक में निकले हैं। इस दौरान महिलाओं से उन्होंने संवाद किया, चौपाल पर उन्होंने संवाद किया। और साथ ही साथ जब वृद्ध महिलाओं से संवाद किया तो पेंशन उन्हें मिल रही है या नहीं, इस बात पर भी उन्होंने उनका फीडबैक लिया। पेंशन का उपयोग वो किस तरह से करती हैं उसको भी जाना। और अब आगे चलते हुए अधिकारियों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो है अधिकारियों को निर्देशित भी करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में जगह जगह मुख्यमंत्री का स्वागत भी जो है आमजन करते नजर आ रहे हैं। मायनों में मुख्यमंत्री का दौरा। भाई माला वाला ये माला हाथ में। नागौर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। और कैसे हो? डेगाना के तिलानेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक पर पहुंचे हैं और इस दौरान ग्रामीणों से मुख्यमंत्री का संवाद भी देखने को मिल रहा है। फीडबैक ग्रामीणों से लेते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं।
परेशानी तो नहीं है रोड पे ऐसा लग रहा है मेरे नींबू का पेड़ है चला बहुत अच्छा। वृक्षों को लगाइए, एक पेड़ माँ के नाम लगाइए ना, एक सरकार एक घर से छोड़ एक दो को ग्रामीणों से मुख्यमंत्री का ये संवाद की तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। डेगाना के तिलानेश में मुख्यमंत्री मौजूद हैं और लगातार ग्रामीणों से संवाद कर रहे हैं, फीडबैक उनसे ले रहे हैं। योजनाओं के बारे में जानकारी जो है मुख्यमंत्री ग्रामीणों को देते हुए नजर आ रहे हैं और ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, इस पर भी बात करते नजर आ रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर इस वक्त आप देखिए। ये बहुत समस्या है, लड़के तो नौकरी कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। अभी तो 15-20 दिन अभी क्यों परेशान कर रहे थे वो? घरवाली को ठोका पिंदा भी किया। चलो भाई हो नोट कर लेना भाई, कैसे हो? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ग्रामीणों से संवाद, खेत में महिला किसानों से पहले उन्होंने बातचीत की, फिर चौपाल पर जो है परिवार से उन्होंने बातचीत की, उसके बाद जो गांव की बुजुर्ग महिलाएं, वयोवृद्ध महिलाएं हैं, उनसे सीएम बातचीत करते नजर आए। और अब अपने दौरे के दौरान, अपनी इस मॉर्निंग वॉक के शेड्यूल के दौरान मुख्यमंत्री आगे बढ़ते हुए और लगातार जो है गाँव के बारे में जानकारी लेते नजर आ रहे हैं, डेगाना क्षेत्र के बारे में जानकारी लेते नजर आ रहे हैं और जो योजनाएं चलाई जा रही हैं गांव के विकास के लिए उनके बारे में भी पूछते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर एक विकसित भारत बनाने की बात हम करते हैं तो उसके लिए जरूरी है गांव का विकास होना। जो पढ़ने जाते हैं ना बच्चे, चलो रोड पे ये पूरा मेन रस्ते में ये हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस दौरे के दौरान सभी से और देखिए पुष्प वर्षा के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत महिलाओं के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। ये लड़का है, ये बहू है, ये लड़की है। अच्छा बहुत जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। चलो तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महिलाओं से संवाद करते नजर आ रहे हैं, बच्चियों से संवाद करते मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे भी जो है सुबह सुबह एक्साइटमेंट में उठे हैं कि क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को देखना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और सबसे खास बात कि उनसे चॉकलेट्स भी लेना चाहते हैं। तो इसीलिए ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती है क्योंकि हर एक स्तर का व्यक्ति इस दौरान मुख्यमंत्री से मिलता है, उनसे बातचीत करता है, अपनी समस्याएं उन्हें बताता है, यहाँ तक कि तो योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है उसके बारे में भी मुख्यमंत्री को खुलकर और स्पष्ट रूप में बता पाता है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। डेगाना के तिलानेश में जब सीएम मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, ग्रामीणों से संवाद उन्होंने किया, उसके बाद खेत में पहुंचे, महिलाओं के साथ खेती भी की और अपने पुराने अनुभवों को मुख्यमंत्री ने यहां पर साझा भी किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आप इस वक्त देख रहे हैं और ये तस्वीरें इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जब सरकार आम जनता के साथ उनसे मिलने, उनकी समस्याओं को जानने, उनको मिल रहे लाभों के बारे में जानने के लिए जाती है तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें नजर आती है। और वो भी जब बात सूबे के मुखिया की हो, मुख्यमंत्री की हो, तो ये कार्यक्रम और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री का ग्राउंड जीरो पर जाना, ग्राउंड जीरो पर जाके महिलाओं से बातचीत करना, उनके काम को समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही साथ गांव के जो वयोवृद्ध लोग हैं, जो गांव के बारे में बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं, पूरा जीवन उन्होंने उस गांव में बिताया है, उनसे गांव के विकास के बारे में जब वो पूछते हैं तो जो स्थिति नजर आती है वाकई में मन को सुकून देने वाली है। क्योंकि
उन वृद्ध लोगों ने गांव को बदलते देखा है, गांव को बनते देखा है, और ऐसे में ग्रामीण विकास की जो योजनाएं हैं वो किस तरह से अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, उसका फीडबैक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने इस मॉर्निंग वॉक के दौरान भी लेते हैं। और यही कारण है कि कई मायनों में ये प्रातः भ्रमण मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण है, जरूरी है। और देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण और खास ये तस्वीरें हैं, मन को सुकून देने वाली भी ये तस्वीरें हैं, क्योंकि सूबे के मुखिया हैं, ग्रामीणों के बीच पहुंचे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके काम में हाथ बटाते नजर आ रहे हैं। कोई बोलते हैं कि आज उनके यहाँ किया, कल उनके यहाँ करेंगे, आज देख लेते थे खेत किसका आ रहा है, आज उसके यहाँ काटने चल रहा है, अगले दिन उसका आ गया तो उसके यहाँ चल रहा है। तो सामूहिक रूप से होते थे, काम भी जल्दी होता था और एक दूसरे का सहयोग करता था। हम देखते थे खलियान लेट हो जाते थे, बारिश तक होती थी, होता है पहले तो बारिश आ जाती थी तब तक खलियान सहयोग कराते, बारिश आ जाएगी। ये खेती की परंपरा है और इसमें एक दूसरे के सहयोग की बना अच्छी बात है। गुड़ में ही डालते हैं, हमारे यहाँ तो ट्यूबवेल लगते हैं, हमारे यहाँ 50-60 हो जाता है, वो एक दूसरे के सहयोग से दाल बाटी गुड़ में भी डालते हैं। रामसी पे बात है, रामसी तो हर उत्सव पे होती थी सब। चलिए बताइए, कोई समस्या हो तो। हाँ समस्या है, बताइए, मेरे को बता रहे थे इसलिए मैंने पूछा है। राधे राधे। राधे राधे। ऐसे बोल रहे हो पूरा गांव का पानी अंदर आता है, अंदर कहाँ? यहाँ पे आता है पूरा गांव का। आपके पास आता है? यहाँ प्लॉट में भरा रहता है। क्यों? अब ये नाला सही नहीं है, नीचा हो गया है। इसका क्या है? नहीं, ये जो नाला जा रहा है इसका कहाँ तक जाता है? इसमें पानी जाता है, फोटो भी चला गया तो आगे जाता है, तो यहाँ क्यों जाता है? आपके नीचे है, आगे जाने आगे क्यों नहीं नोट करा यहाँ क्यों नहीं जाता इधर तो गाँव है ना, वहाँ ऐसा पानी का सब इसी नाली में हो जाता है। पानी जब आगे बढ़ेगा, जब ज्यादा होगा, कम होगा तो वही बने रहेगा। तो पानी इतना नहीं है कि जो आगे निकल जाए, कम है। आपके यहाँ नीचा पड़ता है तो ये दिखवा लेना भैया, और इसको आगे से रास्ता, पानी निकलने का रास्ता नहीं, आगे जगह खड्डा नहीं है, वो यही रहता है नालियों के अंदर पानी। भैया मोबाइल पीछे करो थोड़ा। कितने तो ये तो निकलेगा ही ना, आगे कोई रास्ते के बगल में ये किसी सरकारी जमीन में देख लेना। सरकारी जमीन यहाँ तक अगर उससे आ रहा है बहुत ही बना। अब देखिए, ये आपकी सोच है, ये पानी आपके काम भी आ सकता है, इसको कहीं कर देंगे तो ये पानी में जाएगा, रिचार्ज करेगा। उसके अलावा क्या है कि ये जो देखो पौधा है ना, मैं देख के आ रहा हूँ, इसके साइड में जो पौधे वाले हो रहे हैं, इनके लिए भी तो पानी चाहिए ना। तो आपको इसको देखिए वो भी है, वो भी
बना सकते हैं, हो जाएगा समाधान। धन्यवाद ठीक है माता जी, सर, धन्यवाद सर, आप हमारी बात सुनी आपने, धन्यवाद। किसकी सुनता तो मातृशक्ति की तो सुननी, मातृशक्ति की तो यहाँ भी सुननी और घर में सुननी, सभी जगह सुननी है कि नहीं? चलिए देखिए, मातृशक्ति की बात को सुनना क्यों ज़रूरी है, ये भी मुख्यमंत्री ने यहाँ बताया। जब महिलाओं ने उनके आगे गांव के नाले की समस्या को रखा तो तुरंत उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि किस तरह से जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाए और कैसे जो है ये समस्या जो है जिसके चलते गांव में पानी आता है, लोगों के घरों में पानी फैल जाता है, उसका समाधान किया जाए। अधिकारियों को मौके पर मुख्यमंत्री ने निर्देशित भी किया। महिलाओं को उन्होंने कहा भी कि मातृशक्ति की बात को सुनना कितना ज़रूरी है, चाहे वो घर के बाहर की बात हो चाहे घर की बात हो। तो बेहद ही मजाकिया अंदाज में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए और साथ ही साथ इसी अंदाज में समस्याओं का समाधान करते भी दिखाई दिए। देखिए, मॉर्निंग वॉक के दौरान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, ग्रामीणों से बातचीत कर रहे हैं। ग्रामीण भी बेहद उत्साहित है, जगह जगह पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत भी करते नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले खेतों में पहुंचे, फिर ग्रामीणों से बातचीत उन्होंने की, महिलाओं से बातचीत की और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गांव में जब पहुंचते हैं तो ग्रामीणों से फीडबैक लेते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और उसका एक सीधा उदाहरण भी यहाँ पर देखने को मिला कि किस तरह से एक महिला ने उन्हें कहा कि हाँ, समस्या है गाँव में, पानी जो है पूरे गाँव का वो जो है फैला रहता है, गंदगी उससे होती है। मुख्यमंत्री ने कारण को जाना कि नाला दुरुस्त न होने के चलते ये समस्या सामने आ रही है। मौके पर अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि जल्द से जल्द जो है इस समस्या का समाधान किया जाए, नाले को दुरुस्त किया जाए ताकि ग्रामीणों को किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर ना देखनी पड़े। सर साइड से। और देखिए, यही कारण है कि मुख्यमंत्री जब पहुंचते हैं तो उनके साथ तमाम जो स्थानीय विधायक हैं वो भी पहुंचते हैं, क्षेत्रीय जो प्रशासन है वो भी वहां पर पहुंचता है और अधिकारियों को निर्देश देना भी आसान हो जाता है। और जब मुख्यमंत्री खुद जो है किसी काम के लिए कहते हैं तो अधिकारी भी उसे प्राथमिक तौर पर लेकर करते हैं, प्रायोरिटी पर रखकर करते हैं। पड़ोसी से कभी नहीं बिगाड़नी, पड़ोसी से हमेशा मित्रता रहनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले पड़ोसी काम है। अगर घर में दूध नहीं है तो रिश्तेदार आ गया तो सामने से ले आओ, थोड़ा सा कोई नहीं है तो सामने से ले आओ। पड़ोसी परिवार की, चलिए बहुत अच्छा, तो उनके सामने रहते हैं, आपके सामने है ना। ये माता जी है, माता जी बहुत अच्छा। कैसी हो माता जी, पेंशन आ रही है कि नहीं आ रही? सरकारी आ रही है, एक ही मिलेगी पेंशन, ये सरकारी आ रही है। कहीं में देख माता जी 82 साल के हैं। अरे बहुत, फिर भी अपना काम खुद कर लेती है। बहू कहाँ है? ये रही। बहू सेवा करती है कि नहीं करती है? पोते पोती? वाह, बहुत अच्छा। वो तो नर्सिंग करे, बस यही है। ग्रामीणों से मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं, खासतौर पर बुजुर्गों से मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं। वृद्धा पेंशन का लाभ उन्हें मिल पा रहा है नहीं, उसको लेकर जिक्र कर रहे हैं। बड़ी संख्या में देखने वाली बात यह है कि महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, स्कूली बच्चियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर संवाद यहाँ पर कर पा रही हैं, अपनी समस्याओं को बता पा रही हैं। देखिए, गांव की सकरी गलियों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं और ग्रामीण भी बेहद उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री का जगह जगह स्वागत ग्रामीण करने के लिए पहुंचे हैं और खास तौर पर महिलाओं में मुख्यमंत्री को लेकर जो क्रेज है, क्योंकि उन्हें पता है कि अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे तो समस्या का समाधान जल्द हो पाएगा। क्योंकि महिलाएं जो हैं वो प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर नहीं काट पाती, क्योंकि बहुत सारा काम ऑलरेडी उनके पास होता है, चाहे घर गृहस्थी का काम हो, बाहर का काम हो,
और ऐसे में जब मुख्यमंत्री उनके घर तक पहुंचे हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं हिचक रही हैं अपनी बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखने के लिए। और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संवाद लोग उनसे करें ताकि समस्याओं का समाधान हो सके, योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी मिल सके और नई योजनाओं का किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना है उसके बारे में भी जानकारी मिले, समझ में आए कि अधिकारियों को किस तरह से निर्देशित करना है, क्या ज़रूरत आम आदमी की है, उसको लेकर नई नीतियां बनाई जाएं। और इसीलिए मॉर्निंग वॉक बेहद खास है। और देखिए जगह जगह स्वागत भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ पर देखने को मिल रहा है।